जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आज आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो एक चीज की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको कभी भी शैडो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, कभी भी। आप पूरी जिंदगी शैडो अपने दिमाग में याद रखेंगे, पर इसके लिए आपको करना क्या, पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। तो पिछले टॉपिक में हमने डायरेक्शन का एक टाइप का क्वेश्चन करा था, आज हम शैडो के क्वेश्चंस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और एंड में अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना जो हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। शैडो होती क्या, सभी को पता है, एक परछाई। अब शैडो बनती कब है, मेन बात है शैडो बनती कब है। शैडो बनती है जब एक लाइट सोर्स होता है। जब भी एक लाइट सोर्स होता है तब शैडो बनती है। अब एग्जाम में हमें लाइट सोर्स जो है सन दिया जाता है, बार बार बल्ब वगैरह नहीं दिया जाता। ये बाद में बताऊंगा क्यों नहीं दिया जाता। जो हमें लाइट सोर्स मिलता है वो हमेशा और हमेशा सन ही मिलता है। अब बात करते हैं हम सन के लाइट सोर्स की, तो ये छोड़ो, इसमें पहले सबसे हम बात कर लेते हैं। इधर बात आती है दो की तीन टाइप की। एक आ गया मॉर्निंग, एक आ गया आपका इवनिंग, और एक आ गया आपका नून। ठीक है। अब मॉर्निंग का समय सन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये रहेगा आपका सुबह 6 बजे से लेके 11:59 AM तक। और इवनिंग का समय क्या रहेगा, इवनिंग का समय रहेगा 12:01 से लेके, या आफ्टरनून जिसको कह सकते हो आप, 6 PM तक। ये सन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। ठीक है। अब एक चीज हो रही है, PM लगा लो दोस्तों। 12 बजे जो है कभी भी AM और PM नहीं होता। 12 बजे एग्जैक्टली क्या होता है, नून होता है। 12 बजे क्या होता है, नून होता है। अब कभी कभार हम एक चीज और बोल देते हैं, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे, दोपहर 4 बजे। दोपहर कभी 2 बजे नहीं होती, दोपहर कभी 3 बजे नहीं होती। एक्चुअल में होता क्या, सुबह जिसको हम मॉर्निंग कहते हैं, ये आ गई आपकी सुबह की पहर। पूरे दिन में 2 पहरें होती हैं, है ना, एक सुबह की पहर, एक शाम की पहर। ये आ गई आपकी सुबह की पहर और ये आ गई आपकी शाम की पहर। ठीक है। अब सुबह की पहर में मॉर्निंग के समय जो आपका सन होता है, इधर हम कलर चेंज कर लेते हैं। जो आपका सन होता है मॉर्निंग के समय, सन होता है ईस्ट में, सन होता है ईस्ट में, और इसकी शैडो जो है वो बनती है वेस्ट में हमेशा, जब सुबह की पहर होती है। अब शाम की पहर अगर बात करें या इवनिंग कहें, सन होता आपका वेस्ट में और शैडो हमेशा और हमेशा बनती है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि ईस्ट में। शैडो हमेशा ऑपोजिट ही बनती है। ठीक है। अब बात करें हम नून की। नून का मतलब है 12 बजे। इसका एग्जैक्ट टाइम जो होता है, अगर हम बात करें 11:49 AM से लेके 12:01 PM तक, ये जो होती है ना, ये 2 मिनट की क्या होती है, दोपहर। दोपहर, दोपहर इसको कहते हैं, ना कि हम 3 बजे 2 बजे, इसको कभी दोपहर नहीं कहते। हम तब कहते हैं जब दोनों पहरें जो है आपस में मिलती है। सुबह की पहर और शाम की पहर जब एक साथ मिलती है उसको हम दोपहर कहते हैं। और तभी हम 12 बजे दोपहर को कहते हैं 12 नून। और याद रखना, 12 बजे जो सन होता है वो बिल्कुल कहां होता है, हमारे टॉप पे, सिर के टॉप पे। और शैडो कहां बनती है, शैडो जो है धरती के अंदर बनती है। ठीक है, अंडर दी अर्थ, मतलब कि धरती के अंदर, हमारे बिल्कुल नीचे जो है शैडो बनती है। किस तरह से, तो चलो अब हम थोड़ा सा शैडो के बारे में देख लेते हैं। मतलब कि अगर बात करें हम सुबह की, तो ये आ गया सन, ये है ईस्ट में। ठीक है। और यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है, इसकी शैडो कहां बन जाएगी, इधर बन जाएगी, यानी ये कहां बन गई, वेस्ट में। ये पूरी कंडीशन होगी आपकी कहां की, मॉर्निंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपके क्वेश्चन निकलने हैं। अब शाम के टाइम क्या होगा, जो आपका सूरज है वो हो गया वेस्ट में। अब यहां पे एक कोई भी चीज है, इसकी शैडो कहां बनेगी, यहां पे, यानी कि ईस्ट में। ठीक है। ये होगी आपकी कब की, इवनिंग की कंडीशन। अब दोपहर की कंडीशन क्या होती है, सूरज जो होता है बिल्कुल टॉप पे होता है और शैडो अपना बंदा यहां होगा। अब इसकी शैडो कहां बनेगी, अगर हम ऐसे खड़े हैं, इसकी शैडो जो है अंदर को बनेगी। मतलब कि शैडो बनेगी जरूर,
बट हमें कभी दिखेगी ही नहीं, हमें कभी दिखेगी ही नहीं ये शैडो। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। यहां तक हुआ कंसेप्ट जो था हमारा, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट, जो एग्जैक्ट कंसेप्ट है शैडो का। कि अब इधर से आपको याद रखने वाली चीज क्या है, हमेशा याद रखने वाली चीज है कि मॉर्निंग में सन जो होता है वो कहां होता है, ईस्ट में, और शैडो कहां बनती है, ये हमेशा याद रखना है, वेस्ट में। अभी इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। और इवनिंग के टाइम पे सन कहां पे होता है, वेस्ट में होता है, और शैडो कहां बनती है, ईस्ट में। ये अगर चीज आपको याद है ना, ये क्या बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, यही चीज है। बस इसी से आपकी शैडो कंप्लीट हो जाती है, जरूरत ही नहीं पूरी ट्रिक्स याद रखने की। पर हाँ, ट्रिक्स मैं तभी भी बता दूंगा। तो चलो आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। मतलब कि कोई बंदा है उदय, ये आ गया उदय, ध्यान से देखो, ये आ गया उदय, ये अच्छा वेट अ सेकंड, फिर से हम शुरू कर लेते हैं। हाँ देखो क्या है कि इसको मिटा लेते हैं। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। इफ विशाल शैडो, मतलब दो बंदे हैं, पहले ये देखो उदय और विशाल जो है आपस में बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका उदय, और ये आ गया आपका विशाल, ठीक है। अब ये आपस में बात करे फेस टू फेस, मतलब इस तरह से देख रहे होंगे एक दूसरे को। हाँ जी सर देख रहे होंगे। अब क्या कह रहा है, एट ए क्रॉसिंग, किसी क्रॉसिंग पे देख रहे हैं। इफ विशाल शैडो, अब एक चीज याद रखना इस क्वेश्चन में, किसकी शैडो है, किसकी शैडो है हमें कोई मतलब नहीं है, किसकी शैडो है हमें कभी कोई मतलब नहीं है। किसके राइट या किसके लेफ्ट पड़ रही है हमें उससे मतलब है। वॉज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ उदय, उदय के लेफ्ट में शैडो बन रही है, उदय के लेफ्ट में शैडो बन रही है। अगर उदय इधर को देख रहा है, यहां को देख रहा है ना, इधर ये देख रहा है उदय, है ना, तो इसका लेफ्ट कहां होगा सर, इसका लेफ्ट अगर हम देखें, इसका लेफ्ट आ जाएगा ऊपर को, यहां को आ जाएगा लेफ्ट इसका, है ना। मतलब कि शैडो जो है यहां पड़ रही है कहीं पे, यहां शैडो बन रही है। अब एक चीज देखो, समय कब का, मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग के समय सन कहां होता है, ईस्ट में, और शैडो कहां बनती है, वेस्ट में, हमेशा पता है। मतलब जहां शैडो बनेगी वो बन जाएगा आपका वेस्ट, बन गया वेस्ट। अब अगर ये वेस्ट है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ईस्ट। अगर ये ईस्ट बन गई तो ये वाली डायरेक्शन क्या बन जाएगी, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलते हुए सबसे पहले ईस्ट आता है, बताया था। और ये क्या बन जाएगी, साउथ, यही है। अब उदय कहां को देख रहा है, उदय देख रहा है इधर को, यानी कि उदय नॉर्थ को देख रहा है, और विशाल उसके ऑपोजिट कहां देख रहा है, साउथ को देख रहा है। बस यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में। अब बोल के रहा है विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, उदय किस डायरेक्शन को देख रहा है, उदय ये है, किधर देख रहा है, इधर को देख रहा है, ये आ गया इसका नॉर्थ। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद रखने की जरूरत है। देखो अगर तो बेसिक से चलना है, बेसिक से चल जाओ। ये भी क्वेश्चन कोई मेरे ख्याल से 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। बट आपको इससे भी जल्दी जाना है, बिना पेन उठाए जाना है, तो उसका भी मेरे पास एक तरीका है। उसका तरीका क्या, तो चलो उसका तरीका एक ट्रिक बता देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं, इसी से ड्राइव होके वो ट्रिक निकली हुई है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर मॉर्निंग का समय है, अगर मॉर्निंग का समय है और शैडो जो है, अगर शैडो जो है राइट पे पड़ रही है, तो शैडो जो राइट पे पड़ रही है तो उस बंदे का जो डायरेक्शन होगी या फेस होगा वो कहां पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका साउथ में। और अगर शैडो लेफ्ट में बन रही है सुबह के टाइम पे, तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ में। ये आ गई मॉर्निंग की कंडीशन। और इवनिंग की बात करें तो अगर शैडो जो है राइट में पड़ रही है तो डायरेक्शन कहां आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी नॉर्थ में। और अगर शैडो लेफ्ट में पड़ रही है तो आ जाएगी साउथ में। अब इसको याद करने का तरीका क्या, देखो मॉर्निंग के समय राइट और नॉर्थ जो है हमें हमारे ख्याल से एक लगता है ना कि हाँ सबसे पहले बंदे ही है, राइट नॉर्थ, है ना। ये मतलब कि मॉर्निंग में राइट के सामने कभी नॉर्थ नहीं आएगा, उसको ऑपोजिट आएगा, ठीक है, साउथ। अब देखो इधर से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, शैडो किसकी है हमें इसमें भी कोई मतलब नहीं है,
किसके शेडो लेफ्ट पे पड़ रही है? उदय के लेफ्ट पे शेडो पड़ रही है, उदय के लेफ्ट पे शेडो पड़ रही है, उदय के लेफ्ट पे शेडो बन रही है। तो देखो लेफ्ट में शेडो बन रही है तो फेस कहां पे होगा? फेस हो जाएगा आपका नॉर्थ में, फेस हो जाएगा नॉर्थ में, और फेस टू फेस है दोनों। तो अगर उदय नॉर्थ को देख रहा है तो विशाल कहां को देखेगा? विशाल साउथ को देखेगा, क्योंकि ऑपोजिट देखेगा। तो इसी वजह से अब पूछा किसका? उदय का। उदय का हमने निकाल लिया नॉर्थ, तो नॉर्थ को टिक करो। अगर आप इससे चलोगे, ये चीज अगर समझ आ गई, इसमें तो पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम बेसिक से बनाते हैं, फिर इसको हम ट्रिक से बनाते हैं। हेमा की शेडो किसकी शेडो है? हमें कोई मतलब नहीं, किसके राइट पे पड़ रही है? हेमा के राइट पे पड़ रही है। ये लो, ये आ गई हेमा, ये आ गई कौन है? दूसरी रेखा। अब क्या बोल रहा है? एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा के राइट पे शेडो बन रही है। अगर हेमा इधर को देख रही है, शेडो कहां बनेगी? नीचे को बनेगी, यहां बनेगी शेडो। अब यहां बनेगी तो ये क्या बन जाएगा? ईस्ट बनेगा कि वेस्ट बनेगा? सर इवनिंग का समय है, सन हमेशा वेस्ट में होता है और शेडो कहां बनती है? ईस्ट में। अगर दोस्तों ये ईस्ट है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेस्ट। अगर ये वेस्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, पूछा किसके बारे में? रेखा के बारे में। अगर हेमा नॉर्थ को देख रही है तो रेखा कहां को देखेगी? साउथ को। तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, साउथ। ये आ गया बेसिक से। अगर इसको ट्रिक से करना तो क्या करना है? राइट ऑफ हेमा, राइट में पड़ रही है शेडो, तो राइट में इवनिंग का समय है, तो याद आया इवनिंग का समय राइट में शेडो बन रही है, तो डायरेक्शन कहां होगी? डायरेक्शन हो जाएगी आपकी नॉर्थ में। पूछा किसका हुआ है? पूछा हुआ है रेखा का। बात किसकी चल रही है? ये हेमा की बात चल रही है। हेमा से ऑपोजिट क्या आ जाएगा? रेखा आ जाएगा, मतलब साउथ, मतलब साउथ इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गई है? नहीं आया एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो, पता चल जाएगा। यहां देख लेते हैं, बोल रहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज निवेदिता एंड निहारिका वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। चलो इस क्वेश्चन को हम सीधे ट्रिक से उड़ाएंगे। निहारिका शेडो किसकी शेडो है? हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किसके राइट पे पड़ रही है? राइट के, निवेदिता के राइट पे, निवेदिता के राइट पे शेडो पड़ रही है। समय कब का है? सनराइज, मतलब मॉर्निंग का समय, मॉर्निंग का समय है, शेडो राइट में पड़ रही है, तो देखेगी कहां पे? ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब साउथ में देखेगी। मतलब कि अगर बात करें निवेदिता कहां देखेगी? निवेदिता देखेगी जिसके लेफ्ट या राइट पे शेडो पड़ रही है वही साउथ या नॉर्थ देखेगी, तो देखेगी ये साउथ में। तो पूछा किसका? निहारिका का। अगर निवेदिता साउथ देख रही है तो निहारिका कहां देखेगी? सर नॉर्थ देखेगी। क्यों? क्योंकि बात तो दोनों फेस टू फेस कर रहे हैं। अगर निवेदिता देख के उसको साउथ को देख रही है तो निहारिका उसके ऑपोजिट देखेगी, मतलब कि निहारिका कहां देखेगी? निहारिका देखेगी, निहारिका देखेगी आपके नॉर्थ की तरफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, नॉर्थ। क्या यहां तक समझ आ गया? आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगर इसको बेसिक से करना हो तो क्या करेंगे? देखो किसकी शेडो है? कोई मतलब नहीं, किसके राइट में पड़ रही है? निवेदिता। दो बंदी है, एक है निवेदिता, एक है निहारिका। राइट ऑफ निवेदिता, निवेदिता के राइट पे पड़ रही है शेडो, मतलब निवेदिता का राइट कहां होगा? नीचे को। हाँ जी सर, यहां पे शेडो बन रही है। अब ये क्या बनेगा? ईस्ट बनेगा कि वेस्ट बनेगा? सर सुबह का टाइम है, शेडो हमेशा और हमेशा कहां बनती है? वेस्ट में बनती है। अगर ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ईस्ट। अगर ये ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ। और ये अगर नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा? साउथ। सर इधर नॉर्थ क्यों लगाया? क्योंकि नॉर्थ से क्लॉकवाइज चलने पे सबसे पहले ईस्ट आता है, ये आ गया साउथ। अब ये निवेदिता है, निवेदिता कहां को देख रही है? निवेदिता देख रही है साउथ को। पूछा किसका? निहारिका का। तो निहारिका कहां को देख रही है? निहारिका देख रही है नॉर्थ को। तो आंसर आपका फिर आपका सी ऑप्शन, नॉर्थ आ जाएगा। क्या मजेदार ट्रिक्स है, मजेदार कंसेप्ट है। अगर मुझे पता है ये मजेदार कंसेप्ट है, आपने पहली बार पढ़ा होगा, मजा आ गया होगा, है ना। तो ये लो, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, इसका आप मेरे को कमेंट्स में आंसर करेंगे और जरूर करना, ठीक है। तो देखता हूं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। बाकी एक क्वेश्चन और है, रुक जाओ, वेट अ सेकंड। ये लो, वन डे रमेश ट्राई टू नोटिस द शेडो ऑफ ए पोल while coming to home at 12 noon. In which direction he find the shadow? अब इसमें बच्चे आंसर क्या करेंगे? कोई नॉर्थ करेगा, कोई साउथ करेगा।
बेटा इसका आंसर कभी भी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर रमेश और ये जो है पोल, ये आ गया रमेश और ये आ गया पोल, आमने सामने है, तो सन कहां होगा? ऊपर होगा। और शेडो कहां बनेगी? अंदर को बनेगी। और शेडो कभी हमें दिखेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि समय है 12 नून का, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और 12 नून में शेडो हमें नहीं मिलती, इसलिए इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन। कैन नॉट बी डिटरमिन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सच्ची ये सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करो और प्यारा सा कमेंट करके बताओ कैसा लगा सेशन। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।